वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट और निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है। वित्त मंत्री का बजट भाषण 60 से लेकर 90 मिनट तक हो सकता है। इस बार टैक्स पेयर खासकर सैलरीड क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे और निर्माण के लिए सरकार बड़ा फंड दे सकती है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर स्किल फंड बना सकती है सरकार। हेल्थ केयर और एजुकेशन में सरकारी खर्च बढ़ाने की मांग की जा रही है। महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम या फिर सिल्वर लोन जैसी नई घोषणाएं की जा सकती हैं। डिफेंस सेक्टर के बजट में इस बार 10 से 15% बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में युद्ध और रक्षा रणनीति की अहमियत और प्राथमिकता इस बार बढ़ी है। इस बार हथियार खरीद के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 20% ज्यादा बजट की मांग की है। खासकर बजट में डिफेंस मॉनेटाइजेशन और R&D पर बड़ा फोकस हो सकता है। UAV, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर ज्यादा खर्च किया जा सकता है। इस बार के बजट में भारत में बने फोन सस्ते हो सकते हैं। मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स जैसे कैमरा मॉड्यूल और डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान हो सकता है। होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़कर अब 5 लाख रुपए होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे घर खरीदना आसान हो सकता है। नई टैक्स रेजिम में हेल्थ इंश्योरेंस में सेक्शन 80D जैसी राहत को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे खुद के और परिवार के हेल्थ प्रीमियम पर 25,000 से 50,000 तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। बैटरी बनाने वाले कच्चे माल पर टैक्स घटने की भी उम्मीद है, जिससे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारें सस्ती हो सकती हैं। गंभीर बीमारियों की दवाओं और लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस पर ड्यूटी कम होने के चलते इलाज का खर्च भी घट सकता है। भारत में बने टीवी, फ्रिज और होम अप्लायंसेस पर भी सरकार राहत दे सकती है। बजट 2026-27 में इंपोर्टेड लग्जरी सामान जैसे विदेशों से आने वाली महंगी घड़ियां, जूते और डिजाइनर कपड़े महंगे हो सकते हैं, क्योंकि सरकार इन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। विदेशों से पूरी तरह बनकर आने वाली प्रीमियम कारों पर टैक्स बढ़ने की आशंका है। विदेशी कॉस्मेटिक से परफ्यूम और मेकअप का सामान जो विदेश से आयात होता है महंगा हो सकता है। अगर सरकार ने सोने के आयात शुल्क में कोई बदलाव किया तो इनके गहनों की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। पीएम मोदी आज संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर पंजाब के जालंधर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:45 पर आदमपुर हवाई अड्डे का दौरा करेंगे और हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा आदमपुर रखने की घोषणा करेंगे। पीएम मोदी पंजाब के लुधियाना में हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के कार्यक्रम के बाद जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला जाएंगे, जहां वो डेरे के संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद लेंगे। यह पहली बार है जब रविदास जी की जयंती पर पीएम काशी से बाहर कहीं माथा टेकने जा रहे हैं। वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर YSRCP लीडर अंबाती रामबाबू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शनिवार को टीडीपी समर्थकों के भारी बवाल के बाद देर रात को पुलिस ने अंबाती रामबाबू को गुंटूर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले अंबाती रामबाबू के घर के बाहर खूब हंगामा हुआ। आरोप है कि चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने रामबाबू के घर और दफ्तर पर हमला किया।